अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज जो बात करेंगे हम लोग वो लफ्ज़ के ऊपर और लफ्ज़ की अक़साम के ऊपर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कुछ चीज़ हमने देखा था कि लफ्ज़ किसे कहते हैं और लफ्ज़ कितनी तरह का होता है। उसी चीज़ को फिर से एक बार हम लोग वजाहत के साथ देखेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो लफ्ज़ क्या होता है? हरूफ के मजमुआ का नाम है। हरूफ के मजमुए का नाम है। मजमुआ कहते हैं एक से ज़्यादा जब मिलता है उसे मजमुआ कहते हैं, उसके ग्रुप कहते हैं, उसके झुंड को कहते हैं। मजमुआ का नाम है। जब हम हरूफ तहजी को जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बनता है। हमने कहा था पिछली क्लास में कि बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा बॉडी सेल से तैयार होता है। हमारी बॉडी को तैयार करने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है। उसी तरह लफ्ज़ को, किसी जुमले को बनाने के, किसी लफ्ज़ को बनाने के लिए हर्फ की ज़रूरत होती है। और जब लफ्ज़ बन जाता है तो लफ्ज़ को जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? जुमला बन जाता है। तो किसी लफ्ज़ बनाने के लिए हमें हर्फ ज़रूरत होती है और जुमले को बनाने के लिए हमें लफ्ज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मिसाल के तौर पे क्या होता है कि जैसे अहमद, अहमद लिखा हुआ है तो अलग अलग से जब करेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं? इसको अलिफ, हे, मीम, दाल। तो अलग अलग जो हरूफ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुफरद। और मिल करके एक लफ्ज़ नया बना है अहमद, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मुरक्कब। क्या बोलेंगे? मुरक्कब। जो आप देखेंगे ये चारों मिसाल को, यहाँ पे अहमद को देखें या पे और प्लस रे को देखेंगे, पर बे प्लस काफ प्लस रे प्लस ये को जब देखेंगे तो क्या बन गया यहाँ पर? बकरी। जब हे और ये को देखेंगे क्या बन गया? है। तो जब इन चारों मिसालों को जब हम इनको गौर से देखेंगे, इन हरूफों को हम जोड़ेंगे तो एक नया लफ्ज़ बना। जब हम इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर चार हर्फ को जोड़ दिए तो एक नया लफ्ज़ बना है। तो यही चीज़ है कि जब जो लफ्ज़ है दरअसल आवाज़ें यानी बात करने को कहते हैं। क्या करने को? बात करने को कहते हैं। जो हम बातें करते हैं तो लफ्ज़ निकलते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि लफ्ज़ हुरूफ तहजी के मजमुआ को कहते हैं। हुरूफ तहजी, हुरूफ तहजी मतलब क्या होता है? अलिफ से लेके जो ये तक है हुरूफ तहजी उसे कहते हैं। मैं बता चुका हूँ पहले भी, उससे पहले क्लास में। अलिफ से लेके ये तक को क्या बोलते हैं? हुरूफ तहजी कहते हैं। जब हम हरफों को आपस में जोड़ते मिलाते हैं तो लफ्ज़ बनता है। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी भी चीज़ हम अदा करते हैं ज़बान से सबका मीनिंग होगा, सबका माने होगा। कुछ ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इस लिहाज से लफ्ज़ की दो किस्में हैं। लफ्ज़ की जो दो किस्में हैं, पहला है कलिमा, दूसरा नाम है मुहमल। कलिमा को हम लोग मौजू भी बोलते हैं। याद रखेंगे कि बामाने लफ्ज़ को, बामाने मतलब होता है जिसका कोई न कोई मीनिंग होगा, जिसका कोई न कोई मतलब होगा। तो हम लोग देखते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हम लोग जो भी बातें करते हैं दरअसल कलमे होते हैं। यानी मतलब क्या होता है? मानेदार होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बात करते हैं तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए क्या करते हैं? कुछ चीज़ को, कुछ हर्फ को उसके अंदर जोड़ देते हैं। तो जब इस तरह जो जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? मुहम्मल कहलाता है। इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कलिमा मतलब क्या हुआ कि बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं जिसका मतलब हो। जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातें हम करते हैं वो दरअसल क्या है? वो एक कलिमा है। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कलम, किताब, दरिया, सौदा, बाज़ार, लड़का वगैरह। जितना भी इस्तेमाल करते हैं इसका कोई ना कोई इसके अंदर मीनिंग छुपा हुआ है, इसका मतलब है। लेकिन मुहम्मल के अंदर बात करेंगे तो वो लफ्ज़ जिसके अपने कोई मानी ना हो बल्कि मानीदार अल्फाज के साथ इस्तेमाल हो, ये कलाम में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे कलम, वलन, कलम, वलम, पानी, वानी, चाय, वाय। इस तरह जो इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे मुहम्मल। कलम का तो मतलब है लेकिन वलम का कोई मतलब नहीं है। तो कलम के बारे में पूछा जाए तो बोलेंगे कलम यहाँ पर हो गया मौजू और वलम हो गया मुहम्मल। मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस। पानी, वानी, पानी का मतलब होता है लेकिन वानी का कोई मतलब नहीं है, तो इसको बोलेंगे मौजू, इसको बोलेंगे मुहम्मल। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में जो पूछा जाएगा इस तरह दो हर्फ दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसके अंदर हुरूफ मौजू, मतलब मौजू को, लफ्ज़ मौजू कौन है वो लिखें या लफ्ज़ मुहम्मल कौन है वो लिखें। आप इसको यहाँ पर टिक आउट कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इन मिसालों में वलम, वानी, सल्फ,
जितना भी चीज़ अब दिखा जा रहा है, ये सब क्या है, इसका कोई मानी नहीं है, बल्कि मानीदार अल्फाज क्या है इसके अंदर है। कलम है, सौदा है, घर है, किताब है, कलम है, दरिया है, पहाड़ है, ठीक है, लड़का है, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर है, सब क्या है इसके अंदर, इसका एक कोई कोई मीनिंग है। तो जिसका मीनिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मौजू। जिसका मीनिंग नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, मुहमल। और मालूम होना चाहिए मौजू का दूसरा नाम है, मौजू का दूसरा नाम है कलिमा। कहीं पूछेगा आपसे कलिमा का दूसरा नाम है मौजू, कहीं पूछेगा मौजू का दूसरा नाम है, क्या नाम है, कलिमा। और मालूम होना चाहिए जो कलिमा की जो जमा हुआ करते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कलाम। तो बात करेंगे कि जो कलाम जो है कभी कभी इस्तेमाल कलिमा की जगह पे कलाम कब इस्तेमाल करते हैं, बात करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली क्लास में। इसके ऊपर कुछ सवाल आते हैं वो देख लें। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि नीचे दिए गए अल्फाज में कलिमा और मुहम्मल अलग अलग करके लिखे हैं। जैसे लिखा है गाड़ी, वाड़ी। गाड़ी तो क्या है मौजू, वाड़ी क्या है मुहम्मल। कुर्सी, वुर्सी। कपड़ा, वपड़ा। बस्ता, वस्ता। चाय, वाय। इसको आपको लिखना है कि कलिमा किसे कहेंगे और मुहम्मल किसे कहेंगे। आज ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आज सिर्फ लफ्ज़ और उसके अक़साम के बारे में बात करने वाले थे बस।